जय श्री राम दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर सब बने हुए हैं। हमारे कलकत्ता में देख लीजिए हावड़ा ब्रिज, जो कलकत्ता को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। अक्सर ये ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा भी ब्रिज है जो आपको आपकी दुनिया से किसी और दुनिया ले जाती है। ये समझे ना, सीधे मौत। और ये ब्रिज कहीं और नहीं, पुणे में स्थित है और इस ब्रिज का नाम है होलकर ब्रिज। अक्सर आए दिन इस ब्रिज से कुछ ना एक्सीडेंट, कुछ मौतें की खबरें आती रहती है। वहाँ के लोकल्स तो ये भी दावा करते हैं कि रात के समय वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है तो किसी का साया। वहाँ के लोकल्स तो दिन में भी वहाँ जाने के लिए घबराते हैं और रात में तो भूल ही जाइए। तो आज की कहानी इसी ब्रिज से रिलेटेड है, जो डर के साथ साथ आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। और ये कहानी किसी और की नहीं, मेरे दोस्त रवि की है, जिसने मुझे 2 साल पहले बताया था कि उस दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। और इससे पहले तो मुझे भी आइडिया नहीं था ये ब्रिज के बारे में, तो सोचा क्यों ना मैं भी उसकी कहानी आप तक शेयर करूँ। और इस कहानी के बाद मैं आपको ये भी बताऊँ कि आखिर ये ब्रिज इतना हॉन्टेड क्यों है, आखिर क्यों वहाँ के लोकल्स वहाँ जाने के लिए भी घबराते हैं, रात के समय हो या दिन के समय हो। तो चले पहले जानते हैं रवि की कहानी को। एक्चुअली रवि मेरा 8th क्लास से फ्रेंड बना था, क्योंकि इससे पहले वो किसी और स्कूल में पढ़ता था। तो 8th क्लास में उसने हमारे स्कूल में एडमिशन की। शुरू में रवि काफ़ी शांत रहता था। होता है ना, जैसे कि अगर हम भी कोई स्कूल कोई कॉलेज में जाए तो नए दोस्त बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक उसी तरह। तो धीरे धीरे मेरी और रवि की फ्रेंडशिप हुई। रवि पढ़ने में काफ़ी होशियार था और मैं भी था, लेकिन मेरे से वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर लेता था। देखते देखते हमारी फ्रेंडशिप को 2 साल हो गए। फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम आ गया। मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद हमने 2 अलग अलग कॉलेज ज्वाइन कर लिए, क्योंकि रवि जिस कॉलेज में गया था वो थोड़ा हाईफाई कॉलेज था और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद क्या था, फिर मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फ़ोन में अक्सर हमारी बातें हो जाया करती थी। रवि अक्सर कहा करता था कि हम जहाँ भी जॉब करेंगे दोनों एक साथ जॉब करेंगे। मेरा भी यही कहना था। फिर 2018 को हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। फिर कुछ महीनों बाद रवि की जॉब पीएमसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे हो गई। रवि काफ़ी खुश था, लेकिन थोड़ा सा अपसेट भी था क्योंकि मेरी जॉब नहीं हो पाई। उसके कुछ दिन बाद फिर रवि पुणे चला गया। पुणे शहर उसके लिए काफ़ी नया था, इसलिए कहीं और रहने के वजह उसने कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया, जो कि साकुर नगर में था। और साकुर नगर से कंपनी की डिस्टेंस करीब 5 से 6 किलोमीटर थे। और उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसे वो जगह पसंद आने लगी। रवि को घूमने का भी काफ़ी शौक था, इसलिए पुणे में उसने अपने लिए एक नई बाइक ले ली। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक 2021 दिवाली का दिन था। प्लांट में लगभग सब छुट्टी में थे, सिर्फ 1-2 स्टाफ थे जो वहाँ पे ड्यूटी में थे। दिवाली के दिन अभी रात के 10 बज रहे थे कि अचानक रवि के फ़ोन में घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि सर सप्लाई स्टेशन में कुछ खराबी आई है। रवि यह सुनते ही वो तुरंत अपने घर से निकल पड़ा। रवि रास्ते ही में रहता है, तभी उसको उसकी माँ की कई हुई बातें याद आती है। उसकी माँ हमेशा कहा करते थे कि रवि दिवाली के दिन रात को बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। ये सोचते ही रवि थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर वो निकल जाता है। अब इधर प्लांट में जो भी प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व करने के बाद रवि प्लांट से निकलता है और अब रात के 11:30 बज चुके हैं। रवि घर वापस आते ही रहता है कि जैसे ही वो होलकर ब्रिज पहुंचता है उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब आप लोग सोचते होंगे रवि होलकर ब्रिज पहुंचा कैसे। एक्चुअली होलकर ब्रिज शुरू से रवि की गेस्ट हाउस, जो कि साकुर नगर और रवि की कंपनी के बीच में पड़ता था, और आज नहीं पड़ा, लेकिन शायद आज उसकी टाइमिंग बहुत ख़राब थी और शायद किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था। अब उस सुनसान ब्रिज पे रवि और उसकी ख़राब बाइक के अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी, और अगर सुनाई दे रही थी तो सिर्फ सन्नाटे को चीरती हुई हवा। रवि समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे और किसकी मदद ले, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरे के अलावा। और वो काफ़ी डरा भी हुआ था। तभी कुछ देर कोशिश करने के बाद उसकी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो जाती है और रवि आगे बढ़ने लगता है। वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था और काफ़ी खुश भी था कि फाइनली उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, नहीं तो आज रात उसे उसी ब्रिज पे रुकना पड़ता है। ये सोचते सोचते वो गाड़ी चलाते ही रहता है
कि कुछ देर बाद वो रियलाइज़ करता है कि ब्रिज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा है। इतना सोचते ही वो गाड़ी थोड़ा सा स्पीड कर लेता है और फाइनली जाके वो रवि ब्रिज के एंडिंग में पहुंच जाता है। जैसे ही वो एंडिंग में पहुंचता है फिर से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब रवि काफ़ी परेशान हो चुका है कि आज उसकी गाड़ी इतनी बंद क्यों पड़ रही है। फिर से रवि गाड़ी से उतर के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस बार रवि की गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। रवि जैसे ही गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि अभी भी वो उसी ब्रिज के बीचों बीच में खड़ा है। रवि सोच ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है आज उसके साथ, क्योंकि अभी जस्ट उसने ब्रिज क्रॉस कर लिया था तो अभी अचानक वो ब्रिज के बीचों बीच कहाँ से आ गया। अब रवि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। वो सोच नहीं पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब की बार वो घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है एनी हाउ। अब रवि गाड़ी पूरा तेज़ी से चलाते रहता है। चलाते चलाते उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बैठा है, क्योंकि उसे थोड़ा सा भारीपन लगता है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर रवि सोचता है कि शायद उसका वहम हो, फिर से वो गाड़ी चलाते रहता है। लेकिन अब भी रवि को उसकी गाड़ी भारी भारी लग रही थी, मानो जैसे पीछे कोई बैठा है। तो इस बार भी फिर से रवि पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं रहता है। तो रवि को लगता है शायद उसकी गाड़ी पंचर हुई है। तो वो क्या करता है, आगे के टायर की तरफ देखता है तो आगे की टायर सही रहती है, कोई पंचर नहीं रहती है। तो वो जैसे ही पीछे वाली टायर को देखता है रवि इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। आखिर रवि पीछे वाली टायर पे ऐसा क्या देख लिया जो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। दरअसल रवि जब पीछे की टायर की तरफ देखता है तो उसे किसी औरत के लंबे बाल झूले हुए दिखते हैं, जिससे रवि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसका अनबैलेंस हो जाता है, जिससे उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। काफ़ी देर बाद जब रवि की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक औरत की गोद में पाता है। वो देखता है कि एक औरत उसे गोद में उठा के ले जा रही है और उस औरत का चेहरा काफ़ी ज़्यादा जला हुआ है। रवि अभी सोच ही नहीं पा रहा है कि ये कौन है और कहाँ लेके जा रही है। वो सेंसलेस हो गया है कि वो बोल भी नहीं पा रहा। उसकी बॉडी पूरी तरह से सून हो चुकी है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो उसे दूर में एक जलती हुई चीता दिखती है और औरत उसी चीता की तरफ जाते रहती है। रवि किसी भी तरह उस औरत के चंगुल से निकलना चाहता रहता, लेकिन रवि चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि रवि की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। ये औरत अब जैसे ही चीता की तरफ पहुंचती है रवि समझ ही जाता है कि वो औरत उसे चीता में फेंकने वाली है। जैसे ही औरत उसे फेंकती है रवि चीख के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखें खुलती है अगले दिन हॉस्पिटल में। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो हॉस्पिटल आया कैसे। वो अब भी दहशत में ही था कि पिछली वाली रात की वो औरत सही में एग्जिस्ट करती है या फिर वो कोई सपना देख रहा था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या उसके साथ। तो वो नर्स को पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। तो नर्स ने उसको बताया कि हॉस्पिटल के गार्ड सुबह के वक्त रवि को हॉस्पिटल के सीढ़ी में पड़ा हुआ दिखा। इस बात को अब 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन बाद रवि की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। यहाँ कंपनी के कलीग्स भी उसे कॉल करते रहते कि रवि 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। रवि ये कह के टाल देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि अगर किसी को कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि रवि खुद ही उतना भूत प्रेत में मानता नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले उसके साथ जो रात को घटना हुई वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किसी को बताए भी तो कैसे बताए। रवि तीसरे दिन ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। उसकी फिर से नॉर्मल टाइमिंग हो जाती है 9 से 6। वो ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी से घर आ रहा है। एक हफ्ते तक रवि की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। वो थोड़ा थोड़ा डरा सा रहता था लेकिन ठीक चल रही थी। ठीक एक हफ्ते बाद जब रवि रात को अपने घर में सो रहा था तो उसके सपनों में वही औरत फिर से आती है और वही सेम चीज़ें उसके साथ फिर से होने लगती है, जैसे कि वो औरत उसे उठा के लेके जा रही होती। तो रवि डर से चीख उठता है। तब देखता है कि रवि एक सपना ही देख रहा था। अब रवि ठीक से काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और रात को घर भी आने के लिए उसको डर लगता था। जब भी वो सोता था तो उसे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि रवि इतना ज़्यादा डर चुका था। जब ये चीज़ें कंटिन्यू होने लगती है तब फाइनली रवि प्लान बनाता है जॉब क्विट करने का,
क्योंकि वो सोच ही लिया था कि अगर वो जॉब करेगा तो कहीं और करेगा, क्योंकि यहाँ वो जॉब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी और उसे डर था कि वो कहीं डिप्रेशन में ना चले जाए। इसलिए वो कंपनी में रिज़ाइन लेटर दे देता है और पुणे से वापस अपने घर आ जाता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात मेरे से होती है, तो ये कहानी वो मुझे बताता है। तो आखिर ये होलकर ब्रिज इतना हॉन्टेड क्यों है, और रवि के साथ जो भी हुआ क्या वो सही में हुआ था कि उसका एक वहम था। दरअसल मुल्ला मुता नदी पर बने इस होलकर ब्रिज को 1800 के दशक में बाजीराव के पोते पेशवा माधवराव द्वारा बनाया गया था। इसे कुछ समय बाद यशवंतराव होलकर के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त के मराठा नेता थे। 548 फीट इस लंबे पुल को नदी तल से 33 फीट की ऊंचाइयों पर बनाई गई है। होलकर ब्रिज के साउथ साइड में कबीले के सरदार विठोजी राव होलकर और उनकी पत्नी का कब्र है। दरअसल बात ऐसी है कि कबीले के सरदार विठोजी राव होलकर की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी सती हो गई थी, जिन्होंने अपने आप को उनके पति की चिता पे फेंक दिया था। और अक्सर आप देखेंगे जितनी भी घटनाएं हो रही है वो सिर्फ पुरुषों के साथ हो रही है। वहाँ के लोकल्स ये कहते हैं कि जो विठोजी राव होलकर की जो पत्नी है, रात के समय जिसे भी वहाँ से गुजरते हुए देखती है उसे किसी भी तरह से मारना चाहती है, जैसे ही रवि के साथ हुआ था। और आज तक रवि उस बात को भुला नहीं पाया है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।